देखिए, जब से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना है, तब से यहाँ पे बहुत सी सारी सुविधाएँ जो मरीज़ को सुविधाएँ मिलने के लिए कई प्रकार की चीज़ जैसे जैसे यहाँ पे सीटी स्कैन होने लगा, एमआरआई की व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है, ट्रॉमा सेंटर चालू हो गया और इमरजेंसी में देखा जाए तो तत्काल कम से कम 2 से 3 डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं और कोई भी इमरजेंसी पेशेंट यहाँ पे जाता है तो उसका तत्काल इलाज शुरू हो जाता है। बढ़िया व्यवस्था है, सुविधा बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। मतलब पहले की सरकारों में ऐसी सुविधा मिलती थी कि वर्तमान में मिल रहा है? अभी मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था। यहाँ पे ब्लड जांच होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड सभी जांच होती है। दवा वगैरह फ्री मिलती दवा है? वगैरह सब कहीं फ्री। कोई पैसा पैसा की बात पैसा फ्री है? सब पहले हमारे यहाँ जब हमने शुरू किया था मेडिकल कॉलेज और जब मैंने चार्ज लिया तो हमारे यहाँ मात्र 500-600 की ओपीडी हुआ करती थी। आज की डेट में 3500 से 4500 की ओपीडी पर डे है। दूसरा, पहले ऑपरेशन इक्का दुक्का हुआ करते थे, अब डेली हमारे यहाँ 8-10 ऑपरेशन हुआ करते हैं। इसके अलावा सिजेरियन मिनिमम 8 से 10 डेली हुआ करते हैं। आईसीयू है, इमरजेंसी में हमने पूरा किया, मरीजों की पूरा देखभाल होती है। 24 घंटे हमारी लैब खुली रहती है, 24 घंटे हमारी फार्मेसी खुली रहती है। उपकरण जो है एक से एक बढ़िया उपकरण यहाँ पे लाए जा रहे हैं, ये हम लोग का रिकॉर्ड है। इसके अलावा आप इधर देख रहे हैं इमरजेंसी आईसीयू है, इसमें हर इक्विपमेंट है, इसमें वेंटिलेटर भी है, इसमें इन्फ्यूजन पंप भी है, इसी में ईवीजी की मशीन भी है, इसी में अल्ट्रासाउंड भी है, मोबाइल एक्सरे सब कुछ लगा हुआ है इसी के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट न्यूज और हम गाजीपुर के जिला चिकित्सालय में हैं। ये अस्पताल कभी रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन पूर्व की सरकारों में यहाँ पे जो व्यवस्था थी बड़ी ही ठीक नहीं थी, दुर्व्यवस्थाओं में तब्दील था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सारी सुविधाओं से लैस है और सारे यहाँ पे जांच होती है, दवाएं मिलती हैं और अब मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ता। बहुत गंभीर केसेस होते हैं, उन्हें जाना पड़ा। आइए, यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं दिनेश सिंह यादव। दिनेश जी, ये बताइए कि ये सर जो अस्पताल है यहाँ किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, जब से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना है, तब से यहाँ पे बहुत सी सारी सुविधाएँ जो मरीज को सुविधाएं मिलने के लिए कई प्रकार की चीज़ जैसे यहाँ पे सीटी स्कैन होने लगा, एमआरआई की व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है, ट्रॉमा सेंटर चालू हो गया और इमरजेंसी में देखा जाए तो तत्काल कम से कम 2 से 3 डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं और कोई भी इमरजेंसी पेशेंट यहाँ पे जाता है तो उसका तत्काल इलाज शुरू हो जाता है। पहले में और अब में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितने का अंतर पा रहे हैं आप? देखिए, सरकार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। जी, ये बताइए, यहाँ अस्पताल की क्या है व्यवस्था? ठीक है, किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? बढ़िया व्यवस्था है, सुविधा बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। मतलब पहले की सरकारों में ऐसी सुविधा मिलती थी कि वर्तमान में मिल रहा है? अभी मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था। हैं? खुश हैं आप? देखिए, कुछ लोगों ने बताया कि पहले मिलता था। क्या नाम है आपका? भीमराज गौर। कैसी सुविधाएं मिल रही है इस समय? सुविधा सबसे पहले से बहुत। क्या क्या जांच वगैरह होती है यहाँ? यहाँ पे ब्लड जांच होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड सभी जांच होती है। दवा वगैरह फ्री मिलती दवा है? वगैरह सब कहीं फ्री। कोई पैसा पैसा की बात पैसा फ्री है? सब। डॉक्टर साहब, पहले जो बहुत से उपकरण नहीं थे तो अस्पताल में किस किस तरह की सुविधाएं? अस्पताल में सारा हमारे रेड जोन बना हुआ है जिसमें इमरजेंसी में रखे जाते हैं। मॉनिटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इमरजेंसी में है, ऑक्सीजन पाइपलाइन है और सारी व्यवस्था है। ऑक्सीजन रहता है, 24 घंटे इमरजेंसी रन करती है। तो हम गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा जी के पास आए हैं और अस्पताल में किस तरह की सुविधा है, क्योंकि आपने देखा कि हमने तमाम लोगों को दिखाया लोगों के क्या व्यू हैं। ऐसे में प्रिंसिपल साहब, राज्य सरकार ने किस तरह की सुविधा दी है और जनता को क्या मिल रहा है, इस संबंध में हम डिटेल बात करेंगे। डॉक्टर साहब, यूपी डेट न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और क्या क्या नया इम्प्रूवमेंट हुआ है? पहले हमारे यहाँ जब हमने शुरू किया था मेडिकल कॉलेज और जब मैंने चार्ज लिया तो हमारे यहाँ मात्र 500-600 की ओपीडी हुआ करती थी। आज की डेट में 3500 से 4500 की ओपीडी पर डे है। कभी कभी
48-49 तक भी चली जाती है ओपीडी। दूसरा, पहले ऑपरेशन इक्का दुक्का हुआ करते थे, अब डेली हमारे यहाँ 8-10 ऑपरेशन हुआ करते हैं। इसके अलावा सिजेरियन मिनिमम 8 से 10 डेली हुआ करते हैं, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे यहाँ शुरू हो गई है। सीटी स्कैन के हमारे यहाँ 2 मशीनें हैं, एक मशीन क्रियाशील है, दूसरी मशीन अत्यंत शीघ्र ही क्रियाशील होने वाली है। इसके अलावा हमारे पास आईसीयू है, इमरजेंसी में हमने पूरा किया, मरीजों की पूरा देखभाल होती है। 24 घंटे हमारी लैब खुली रहती है, 24 घंटे हमारी फार्मेसी खुली रहती है, 24 घंटे सीटी स्कैन एक्सरे खुला रहता है, और आने वाले 1 महीने के अंदर ही हम यहाँ पे एमआरआई भी शुरू करने वाले हैं। एमआरआई की मशीन आ चुकी है जिसका इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो हम बहुत जल्दी ही उसको शुरू कर देंगे। डॉक्टर्स की क्या स्थिति है? अभी हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर बोले तो हर सब्जेक्ट में मिला के, मतलब कॉलेज और हॉस्पिटल में मिला के 80 विशेषज्ञ हैं हमारे पास, और इसीलिए ओपीडी जो है इतनी बढ़ गई क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल रहता है। डॉक्टर साहब, पहले देखा जाए कि आपसे पहले जब जैसा अस्पताल था, बड़ी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी, मरीज़ यहाँ से बनारस के लिए रेफ़र कर दिए जाते थे, तो उस समय जो यहाँ उपकरण वगैरह थे उनकी क्या स्थिति, और वर्तमान में किस तरह क्या क्या सुविधाएं और जो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम अपनी सरकार की बात करें, यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार और भारत सरकार की तरफ से ये मेडिकल कॉलेज शुरू कराया गया था। इसमें केंद्रांश और राज्यांश दोनों का योगदान है, केंद्र और राज्य का। जी जी जी। और उपकरण जो है, एक से एक बढ़िया उपकरण यहाँ पे लाए जा रहे हैं। अब आप जहाँ मेरे टीवी स्क्रीन आप देख सकते हैं कि ब्लड बैंक हमारा 24 घंटे चलता है। ब्लड बैंक में पहले केवल खून ही मिलता था, अब उसमें प्लेटलेट और भी चीज़ों की, जैसे कहते हैं कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट बन गया है। तो आपको याद होगा 2023 में डेंगू बहुत तेज़ी से आया था। उस समय हमारे यहाँ से 1000 प्लेटलेट यूनिट मरीजों को दिए गए थे 1 महीने के अंदर, और कोई भी मरीज रेफ़र नहीं हुआ था और कोई भी डेथ नहीं हुई थी। ये हम लोग का रिकॉर्ड है। इसके अलावा आप इधर देख रहे हैं इमरजेंसी आईसीयू है, इसमें हर इक्विपमेंट है, इसमें वेंटिलेटर भी है, इसमें इन्फ्यूजन पम्प भी है, इसी में ईवीजी की मशीन भी है, इसी में अल्ट्रासाउंड भी है, मोबाइल एक्सरे, सब कुछ लगा हुआ है इसी के अंदर। फिर इसके अलावा और उपकरण, ओटी के उपकरण, ओटी टेबल्स, मॉड्यूलर ओटीज़ बनाई गई हैं। लैब में अलग अलग तरह के बढ़िया इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं ताकि खून की जांच में कोई दिक्कत ना हो। कुल मिला जुला के देखा जाए तो जो पहले जैसा अस्पताल था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सर देखिए, पहले ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था जी। अब ये एक मेडिकल कॉलेज है, तो आप 2 चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। जी। जिला अस्पताल एक अलग चीज़ होती है, पर जिला अस्पताल को जब से मेडिकल कॉलेज ने टेक ओवर किया है, उसकी सुविधाओं को बढ़ाना हम लोग की जिम्मेदारी थी, और हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर इस पर बहुत मेहनत की है और उसको बहुत बढ़ाने का प्रयास किया है। और बाकी आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि आप जनता के बीच में रहते हैं कि हमें कितनी सफलता मिली है, ये आप उसके बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर आनंद मिश्रा जी थे, और इन्होंने बेबाकी से पूरे अस्पताल की तस्वीर को साझा किया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब सरकार ने जिस हिसाब से प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों को जो सुविधाएं प्रदान की है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो भी मरीज आ रहा है उसे बिना भेदभाव के उसकी चिकित्सा व्यवस्था में डॉक्टर्स और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। अखिलेश यादव, गाजीपुर।